फ्रेंड्स जो थी वो नीचे बैठ गई लिफ्ट में अपने बाल आगे करके। मैं पागल लिफ्ट में अपना सर कूट रही हूँ ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और मेरी जो एक फ्रेंड है वो उधर मुँह करके खड़ी है और हम हेलो माय फेवरेट पीपल, वेलकम टू माय फर्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो एवर ऑन माय यूट्यूब चैनल। और ये जो स्टोरी टाइम है वो मेरे कॉलेज टाइम की है, बिकॉज स्कूल लाइफ में मेरे साथ इतना कुछ हुआ है नहीं जो मैं आपको शेयर करूं। एंड कॉलेज में अभी मेरे को सिर्फ 4 मंथ्स हुए और उसमें ये एक बहुत बड़ा कांड जो हमने कर दिया था। एंड ये अभी फर्स्ट ईयर में ही हूँ मैं, बीटेक सीएससी में, बेनेट यूनिवर्सिटी में, उधर ही हुआ। और उसमें अकेली मैं नहीं थी, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, मेरी रूममेट थी। एंड ऐसा भी नहीं था कि छोटी मोटी काम हुआ और वो ख़त्म हो गया काम, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें वार्डन तक बात गई, डीसी बैठने तक हो गई थी, हम पे इतनी बड़ी बात हो गई थी। हालांकि हमने इतना बड़ा कुछ करा नहीं था, बट इशू बन गया था यहाँ पे बहुत बड़ा। तो अभी मैं, मतलब वैसे तो ये बहुत बड़ी स्टोरी है, बट मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी आपको, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा नहीं चाहती लंबी हो, लॉन्ग हो, तो इसलिए मैं आपको भी शेयर कर रही हूँ। वैसे मेरा मन नहीं था, बट मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि यू शुड शेयर दिस स्टोरी। तो इसमें वैसे फ़न भी है, लेकिन कुछ सीखने को भी है कि आपको क्या नहीं करना है अपने कॉलेज टाइम में, इससे क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, मेरे ना मिड सेमेस्टर चल रहे थे एंड मेरा लास्ट पेपर था फिजिक्स का। एंड उसमें मेरे को मिली थी टू हॉलीडेज़ थी, और वो भी ऐसे नहीं थी, कोई रीज़न की वजह से थी, क्योंकि मेरा जो एक कोई उस दिन ना डे था जिस दिन मेरा पहले फिजिक्स का पेपर था, तो उस दिन छुट्टी होगी, तो वो फिजिक्स का पेपर लास्ट में पोस्टपोन कर दिया था। एंड पोस्टपोन जब करा तो बीच में एक और पेपर उन्होंने रख दिया था, तो उस वजह से हमें 2 छुट्टी मिल गई थी फिजिक्स में। तो एक दिन मैं उस टाइम रात को पढ़ने बैठी। अब जैसे कॉलेज में ऑलमोस्ट हॉस्टल में यही होता है कि हम रात को ही पढ़ते हैं, तो मैं रात को पढ़ने बैठी। एंड मेरी रूममेट, जैसे वो, उसको आदत है ऐसे घूमने की, तो वो बाहर से एक बार उसने गेट खोला, उसने मुझे पूछा कि तू कोई आ जा, अपन मस्ती करते हैं, ठीक है। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाती हूँ, मेरे को लगा वैसे ही हम घूमेंगे फिरेंगे, तो हम गए। अब वो लिफ्ट वाला जो गेम होता है ना, हॉरर गेम, तो पहले कहते चल वो करते हैं। मैं रेडी हो गई क्योंकि इट्स वेरी नॉर्मल, इसमें कुछ भी नहीं होता। तो गए, हमने वो पहले लिफ्ट वाला काम करा, गेम वगैरह खेली, उससे कुछ भी नहीं हुआ, हम ऐसे भाग के आ गई, ठीक है। पहले तो हम ऐसा भारी भारी फील होने लग जाता है एक बार के लिए जब हम ऐसा कोई काम करते हैं, ठीक है। तो वो हमारा थोड़ा सबका एक बार ना सिर भारी हो गया था, फिर वो सब नॉर्मल हो गया, उस चीज़ से कोई बात ही नहीं है स्टोरी की, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि हमने कैसे कैसे क्या करा। अब उसके बाद क्या हुआ, हम मेरे रूम के बाहर आके सब खड़े हो गए। हम थे 3-4 जने थे, मेरी 5-6 फ्रेंड्स थी, ठीक है। और हमारा ऐसा हुआ माइंड में, पता नहीं क्यों, उस दिन ही हुआ, पेपर था फिर भी हो गया, पागल है हम, उस दिन ही हुआ कि हम ना कुछ अटपटा सा करते हैं, ठीक है। तो हमने सोचा कि हम कोई लिफ्ट प्रैंक करेंगे सब पे, मतलब जो जो आएगा उस पे करेंगे। एंड उस टाइम रात के 1-1:30 बज रहे थे, हम इतने पागल हैं, आप सोचो 1-1:30 बज रहे थे। एंड हमने सोचा कि हम कोई लिफ्ट प्रैंक करेंगे। एंड उसमें ना जैसे वो वीडियोस आती है ना लिफ्ट प्रैंक की, हमने पहले यूट्यूब पे सर्च करा, हमें कोई पसंद नहीं आया, फिर हमने सोचा हम अपने मन का बनाएंगे। हमने क्या करा, हम हॉरर प्रैंक करने पे आ गई। तो हम क्या करा, हम गए अपनी लिफ्ट में, लिफ्ट के अंदर हमने सारे बटन्स प्रेस कर दिए जितने भी थे, कहीं किधर तो रुकती ही सही, ठीक है। तो मतलब रुकेगी धीरे धीरे, कोई ना कोई तो चढ़ता, ठीक है। वैसे इतना टाइम चढ़ता नहीं, बट हमारे कॉलेज में क्या है कि अलाउड है नीचे जाना कितने भी बजे। हमारे कॉलेज में ऐसा नहीं है कि कर्फ्यू लग जाता है आपको इतने बजे ऊपर हॉस्टल में जाने पड़ेगा, नहीं, आप चाहे रात के 4 बजे, रात के 2 बजे, रात के 3 बजे, कभी भी आप सुबह सुबह भी जा सकते हो बाहर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बच्चे आते जाते रहते हैं। तो हमने क्या किया, मेरी एक दो फ्रेंड्स जो थी, मतलब नहीं 3-4 फ्रेंड्स जो थी, वो नीचे बैठ गई लिफ्ट में अपने बाल आगे करके, ठीक है। और मेरी जो एक फ्रेंड है वो उधर मुँह करके खड़ी है, और हमने इधर उधर, सॉरी गाइस थोड़ा शोर आ रहा है, तो हमने इधर उधर से क्या करा, कोई भी वर्ड हमारे मुंह में आया, नारी कोटा, हम पागल वो बोलने लग गए, नारी कोटा नारी कोटा नारी कोटा नारी कोटा, ठीक है। करते करते पहले हमें लगा इट्स वेरी नॉर्मल, सबको मजा आ रहा था, जो बच्चे लिफ्ट में चले थे, ओ वाओ व्हाट अ प्रैंक, क्योंकि हमें हंसी भी आ रही थी, तो कहते वाओ व्हाट अ प्रैंक, क्या प्रैंक कर रहे हो, चलते रहो, ऐसे कोई ना कोई तो फंसेगा। हमें लगा यार इट्स वेरी कूल, कोई बात नहीं, चलता है, कर लेते हैं। एक बार क्या हुआ, 5th फ्लोर की पे हम जब पहुंचे, किसी लड़की ने बाहर से प्रेस करा होगा, हम पहुंचे वहाँ पे, एक लड़की ने जैसे लिफ्ट खोली, इतनी जोर की वो हमें देख के चिल्लाई, उसके साथ एक फ्रेंड थी उसकी, वो भी चिल्लाई, और जितना जल्दी हो सका उससे ऐसे रिड़क के उसने खोला स्टेयर्स का दरवाज़ा और उधर से भागी नीचे, 5th फ्लोर से 0 फ्लोर तक वो भागी।
हम तो हंस रहे हैं, वाओ हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया, हमारा प्रैंक हो गया, ये वो हम हंस रहे हैं। और एक्चुअल में क्या हुआ था कि बीच बीच में ना मैं इंस्ट्रक्शन भी दे रही थी सबको, इंस्ट्रक्शंस कि ना तुम ऐसा करो ऐसा करो। और मैंने सिर्फ 1 या 2 बार दिया होगा, ऐसा कोई नहीं था कि कोई लीडर है या कुछ नहीं है, हमने सबने मिलकर सोचा था हाँ कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो अब वो लड़कियां नीचे चली गई, उन्होंने आंटी वगैरह को बताया होगा, हम हंस रहे हैं बेमतलब कि हम हंस रहे हैं पागल। तो आंटी और इन्हें क्या करा, आंटी ऊपर है और आंटी तक हमें देख के डर गए। आप ये सोचो, इतना ज़्यादा हमने कर दिया, हालांकि ऐसा कुछ था ही नहीं डरने वाली बात। और हाँ, हमने पीछे थोड़ा भूतिया वाली साउंड होती है ना, हॉरर साउंड, वो भी चला के रखी थी। तो ऐसा हुआ, आंटी और भी डर के चले गए। और वो लड़की, हमने सोचा कि चल नीचे जाके देखते हो क्या रहा है, मज़ा लेंगे, ठीक है। हम नीचे गए, देखा वो लड़की रो रही है, उसके आंखों से पानी, नाक से पानी, पूरा मुंह भरा पड़ा उसका। इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई, इतनी ज़्यादा। और मेरी जो फ्रेंड है, वो मेरी रूममेट, उसने क्या करा, वो चली गई और उसने उस लड़के को कहा, वो मजे लेने लग गई, उसने उस लड़की को बोला कि चल चल कोई बात नहीं, टेंशन ना ले, मैं तेरे को तेरे रूम तक छोड़ के आती हूँ। उसको ऐसे था कि कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई कंप्लेन वगैरह ना कर दे। वो डर गई थी क्योंकि सारे जने खड़े हो गए थे, ठीक है। तो और उसकी जो फ्रेंड थी वो भी डर गई थी। और उसकी फ्रेंड का जो बॉयफ्रेंड था या जो भी फ्रेंड था, वो लड़का बोलने लग गया कि भाई किसने किया ये, उनको मेरे सामने लेके आओ। हम तो डर गए कि कहीं इन्होंने कंप्लेन कर दी तो क्या हो जाएगा। अब वो क्या हुआ, फिर मेरी फ्रेंड उनको कंसोल करने लग गई कि कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं आपको रूम तक छोड़ाऊंगी, डरने वाली कोई बात नहीं है, कोई ऐसी प्रैंक कर रहा होगा, मजे ले रहा होगा, ठीक है। और मैं उधर साइड में खड़ी, हम सब हंस रहे हैं कि वाओ क्या प्रैंक करा हमने, मजा ही आ गया। हमें कुछ नहीं पता था आगे जाके हमारे साथ क्या होने वाला है। तो उन्होंने क्या किया, वो कहती नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ, ऐसे ऐसे करा उन्होंने, वो शांत हो गई। फिर ना अब आंटी और से हमने ना ऐसे पूछा बात बने, आंटी अब उन लड़कियों के साथ क्या होगा जिन्होंने ये प्रैंक करा। आंटी कहते क्या होगा, बस वार्डन पे कंप्लेन जाएगी, वार्डन पास उनको लेके जाएंगे, फिर आगे उनकी मर्जी। वो क्या करते, हम डर गए, हम गंदे वाला डर गए कि हमारे साथ क्या होगा। फिर हमने ऊपर गए, हमारे रूम में सबने बैठ के डिस्कशन करी कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। फिर हम वापस नीचे गए, हमने सोचा, हमने एक हमारी सीनियर दीदी से भी हेल्प ली। वो हमने पहले बहुत सारे सिनेरियो सोचे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पर फिर हमने एंड में ये कंक्लूजन निकाला कि हम उनको बता देते हैं कि सॉरी हमसे गलती हो गई, हम दोबारा नहीं करेंगे, सॉरी वगैरह बोल देते हैं। क्योंकि अगर वार्डन पे बात गई तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत भी हो सकती थी, ठीक है। तो हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे क्योंकि हमारे मिड सेमेस्टर भी चल रहे थे और ये बात हमारे दिमाग में पहले आ सकती थी, बट हमारे दिमाग में नहीं आई कि हम पढ़ लेते, ये काम ना करते। तो मेरे माइंड में एक बार ऐसे होगा कि नहीं बता देते, सबके माइंड में हो गया। तो हम नीचे गई, मेरी वही रूममेट ने उसको ऐसे ऐसे लेके गई साइड में, सॉरी भाई हम ही थे, हमसे गलती होगी। और वो लड़की ऐसे हाथ था उसका, मेरी रूममेट का, ऐसे अपने फ्रेंड्स के पास गई, कही यही लोग थे भाई। हम पागल हो गए, बिल्कुल पागल हो गए कि क्या कर क्या रही है। और उधर ही आंटी खड़े, सारे आगे, सारे हम ऐसे घूर रहे हैं, घेरा बना के खड़े हो गए, हम डरे बैठे कि क्या हो रहा है ये। और फिर जो ना मेन आंटी है ना वार्डन्स की, वो आई, उन्होंने क्या करा, वो कहते चलो एक बार ना कंट्रोल रूम लेके जाना पड़ेगा। हम डर गए कि भाई कंट्रोल रूम क्यों लेके जाना है। तो कहते नहीं जाना पड़ेगा। हमने कहा आंटी कोई दिक्कत तो नहीं होगी, सॉरी आंटी गलती होगी, हम तो ऐसा मजाक कर रहे थे ये वो। आंटी कहती नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बस एक बार वहाँ जाना है, आपसे थोड़ी अंडरटेकिंग वगैरह लिखवा देंगे या कुछ लिखवा देंगे एप्लीकेशन वगैरह की, हम दोबारा ये चीज़ नहीं करेंगे और आपको छोड़ देंगे। तो हम कहा आंटी घर पर फ़ोन तो नहीं करेंगे, कुछ होगा तो नहीं। और होता ही है, डर लगता है, ठीक है। और पेपर भी चल रहे थे तो हमें डर लग गया कि कोई दिक्कत ना हो जाए, ऐसी चीज़ ना हो जाए जिससे हमारे पेपर में हमें बैठने ना दिया जाए या कोई भी प्रॉब्लम हो जाए। तो अब आंटी कह रहे नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा। हम गए कंट्रोल रूम, अंकल आए। अब ना मेरी 1-2 फ्रेंड्स रो पड़ी, मेरे को भी आ रहा था, मैंने थोड़ा कंट्रोल किया, मेरी रूममेट ने भी कंट्रोल किया। और एक मेरी फ्रेंड, उसको रोना ही नहीं आता, वो पागल है, उसको रोना ही नहीं आता, उसको फ़र्क पड़ रहा था बट उसको रोना नहीं आता। तो सर उनको कंसोल करे कि नहीं बेटा मत रो, कोई बात नहीं, होगी गलती, बट ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, किसी को हार्ट अटैक भी आ सकता था, कोई छोटा बच्चा भी, कोई बच्चे होते हैं उनका थोड़ा दिल होता है ऐसे थोड़ा सेंसिटिव होता है, वो डर जाते हैं। हमने भी सोचा कि हाँ हमारी गलती थी। तो ना सर ने हमें समझाया, फिर उन्होंने उन लड़कियों को भी बुलाया, उन लड़कियों को सर ने बताया कि सर उन्होंने बोला कि इतनी डरने की बात नहीं है, कोई भूत नहीं है यहाँ पे, आप ऐसे टेंशन मत लिया करो, इतना भी कुछ नहीं था, आप भी बड़े हो चुके हो, आपकी भी एज हो चुकी है, आप समझते हो। मतलब उन्होंने समझाया और हमें लगा कि वाह सर कितने अच्छे हमारी साइड ले रहे हैं। और उन्होंने हमें भी समझाया, उनको भी समझाया, अब सब सही हो गया, हम खुश हो गए थे। हमसे बस वो नोट लिखवा दिया सबसे, मतलब एक जना लिख दिया सबकी तरफ से, सबके साइन करा दिए, ठीक है, हम हैप्पी। और उस लड़के को भी बुला के सर ने समझा दिया कि ये कोई तरीका नहीं होता सबसे लड़कियों से बात करने का, या किसी से भी ऐसा बात करने का, चाहे वो लड़का ही क्यों ना हो, जिस वजह से वो हमें बोल रहा था, मैं बोल भी नहीं सकती यहाँ पे।
तो हमें थोड़ा बुरा लगा था, तो हमने सर को बोली ये बात कि सर वो देखो ऐसा ऐसा कह रहा था, कुछ हो ना जाए हमारे साथ। तो ना सर ने उसको भी समझा दिया। अब ना मेरी जो फ्रेंड हमारे साथ बीच में इंक्लूड थी, उसने किसी अपने सीनियर फ्रेंड को बुला लिया कि तू उन लड़कों को लड़कियों को समझा दे, उस लड़के को स्पेशली समझा दे कि कुछ गलत वलत हमारे साथ होना नहीं चाहिए और हमसे गलती हो गई, हमने सॉरी बोला है, इसके आगे कोई बात नहीं जानी चाहिए। और हमें कंट्रोल रूम वाले सर ने भी कह दिया कि नहीं, ये बात हम सिर्फ वार्डन को बताएंगे क्योंकि हमें बताना पड़ेगा और आगे उनकी मर्जी है कि उन्होंने क्या करना है, वैसे वो कुछ करेंगे नहीं। हम हैप्पी हो गए कि ठीक है वार्डन मैम को तो हम खुद भी बोल देंगे कल सुबह जाके, ठीक है। तो हाँ, फिर वो उसने सीनियर को बुलाया, सीनियर्स ने उसको समझा दिया। फिर सीनियर्स कहते कि अब कुछ भी नहीं होगा, छोड़ो, ऐसे टेंशन वेंशन बहुत कांड हो रखे हैं कॉलेज में, सब ठीक है अब, ठीक है। तो हम हैप्पी हो गए, हम रूम में गए। फिर भी हमें एक डर लग रहा था कि वार्डन पे गई, वार्डन ने आगे बात ना बता दी तो हम पूरी रात सो नहीं पाए, हम पूरी रात डिस्कशन करते रहे, पूरी रात। और 1-2 घंटे के लिए मैं सोई सुबह, और हमारे पास सुबह वार्डन का मेल आती है कि D4 ऑफिस में आओ वार्डन के, ठीक है। हम डर गए, और वो भी फॉर्मल्स में जाओ। हम डर गए कि क्या भाई अब तक कुछ होगा, अब तक कुछ होगा। फिर हमने कहा कोई बात नहीं, वार्डन मैम को हम सॉरी वॉरी बोल देंगे, कह देंगे अब नहीं करेंगे। तो हम गए वार्डन मैम पास, वार्डन मैम ने हमें मेल दिखा दी, कहते हैं जो कंट्रोल रूम वाले सर ने तुम्हें ये बात बोली है ना कि हम किसी को नहीं बताएंगे, इन्होंने कहाँ कहाँ तक बात फैला दी, जो DC बैठते हैं ना उनके मेंबर्स तक इन्होंने बता दी है बात, मेल भेज दिया कि कल रात ये कांड हुआ है, बच्चों ने ऐसा ऐसा करा है। और हमें उन पर इतना गुस्सा आया कि भाई हमारे सामने तो हमारी इतनी साइड ले रहे थे और अब उन्होंने खुद ने ही सबको बता दिया। तो वार्डन मैम कहते कि अभी तो उन्होंने बता दिया, अगर वो ना बताते ना तो हम यहीं पे बात खत्म कर देते, बट ना अब कुछ हो नहीं सकता, हमें तुम्हें लेके जाना पड़ेगा। वो लेके गए हमें चीफ वार्डन के पास, और उन्होंने हमें जो 2 घंटा सुनाया है, चीफ वार्डन ने बहुत गंदा डांटा। उन्होंने हमें इतना डराया कि हम भाई, और उनके पास में एक DC का बंदा बैठा था अनफॉर्चुनेटली गाइस उस टाइम पे, ठीक है। और हम डरे बैठे, कहते आपके पेरेंट्स को रिकॉर्डिंग भेजेंगे, आपके पेरेंट्स को हम कॉल करेंगे, ठीक है, और आपके पेरेंट्स से हम फाइन लेंगे, 5000 रुपीज़ आपसे फाइन लिया जाएगा, और अगर लिफ्ट में कोई भी खराबी आई होगी तो लिफ्ट का भी तुमसे फाइन लिया जाएगा। बहुत बोला, हम डरे रहे कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं रो रही हूँ उधर कि सर सॉरी कोई बात नहीं। तो और मेरी फ्रेंड भी रो रही है, और एक जो मैंने बताया रोती नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं, वो तो नीचे मुँह करके खड़ी है। और उसकी एक पहले भी कंप्लेन जा चुकी है और वो उस वजह से नहीं गई, हालांकि उस कंप्लेन में उसकी कोई गलती भी नहीं थी। जो फ्रेंड मेरी रोती नहीं, उसकी कोई गलती भी नहीं थी, और उसकी किसी यहाँ पे एक लड़की है जिसकी सबके साथ नहीं बनती, उसने कंप्लेन कर दी थी। तो उस वजह से वो जो वार्डन थी वो बोलने लगी इस लड़की की तो ना पहले भी कंप्लेन आई हुई है, और वो वार्डन मैम बिल्कुल भी हमें अच्छे नहीं लगते। वो कहते हैं इसकी तो पहले भी कंप्लेन आई हुई है, इसकी तो पहले भी कंप्लेन आई हुई है, हालांकि उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो नीचे मुँह करके अपना चुपचाप खड़ी थी। मैं रो रही थी। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं बीच में कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, अब उन्होंने वो क्लिप देखी ना, तो वो कहते ये लड़की तो पक्का लीडर है, इसी ने किया, ये इसी का ही प्लान होगा सब। मैंने कहा सर मेरा कोई प्लान नहीं था, हम सबका था। मैं बीच में हल्का सा बोल रही थी। सर कहते नहीं आप ही लीडर हो, आप ही लीडर हो। वो सर बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं थे कि मैं लीडर नहीं हूँ, और मैं यहाँ पे डरी बैठी कि ये तो मेरे को लीडर समझ रहा है, कहीं मेरे पे डबल चार्ज ना लगा दे। और जो वो साइड में DC का बंदा बैठा वो तो बोल ही गए, वो तो सर बोल ही गए कि भाई इनको तो पक्का चार्ज लगाएंगे, इनको तो घर पे सर वीडियो सेंड कर देते हैं, आप मेल भेज देते हैं, उनको बुलाएंगे यहाँ पे। अब हम डर गए कि पेरेंट्स को यहाँ भी बुला रहे तो और क्या क्या करेंगे। पर फिर हमने कैसे तैसे करके सॉरी बोला। फिर वो कहते कि ठीक है अभी लंच टाइम है आप जाओते तो हम चले गए, कि कहते हैं अब थोड़ी देर में बुलाएंगे आपको, 1-2 घंटे में। तो अब हम चले गए, और बाहर हमने वार्डन मैम से थोड़ी बोला कि सॉरी मैम दोबारा नहीं होगा, प्लीज़ उनको समझा दो। मैम कहते चलो मैं बात करूँगी। हम ना वार्डन के ऑफिस की साइड में ना स्टेयर्स लगे हुए, वहाँ पे बैठे रहे वो 2 घंटे। हमारा रूम में जाने का मन नहीं करा। पूरा दिन हमने कुछ भी नहीं खाया था, कुछ भी नहीं खाया था। तो हमने मतलब जब तक ये बात हुई ना, हमने रात तक इनफैक्ट कुछ भी नहीं खाया था। तो हम डरे बैठे बिल्कुल। हम 2 घंटे वहीं पे बैठे रहे, थोड़ा भगवान जी का नाम लिया, हम डर रहे थे, और थोड़ा से डिस्कशन की कि आगे क्या हो सकता है। वार्डन मैम ने जिस टाइम हमें कहा था ना आने को, हम गए, तब मैम आए नहीं। उसके भी 1 घंटा बाद मैम आए, तो हम उनके पास गए। मैम कहते हैं मैंने सर से बात करी है, और सर कह रहे हैं कि अभी तो हम कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि अभी दिवाली ब्रेक होने वाला और बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं, एक बार पेपर खत्म हो जाए, पेपर के बाद देखेंगे। हम डर गए कि भाई पेपर अभी चल रहे हैं, पेपर तो खत्म ही होने वाले हैं, उसके बाद ये क्या करेंगे। कहते कि हम, सर कह रहे हैं कि उनका थोड़ा अभी उनके पेपर चल रहा है, वो अच्छे से पढ़ाई पे फोकस कर ले, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते कि उनके नंबर वगैरह कम आए। तो ना हम अब ऐसे होगा कि भाई अब तो भाई बिल्कुल ही गए पेपर के बाद। तो फिर मैम कहते एक बार फिर भी आप एक एप्लीकेशन लिख के हमें दे दो शाम को सबकी तरफ से कि हमने ऐसा किया, सॉरी आगे से नहीं होगा। हमने लिखी, शाम को मैम को पकड़ा दी। फिर मैम कहते कोई बात नहीं आप इतनी टेंशन मत लो, घर वालों को नहीं बुलाएंगे, हो सकता है कॉल कर दें या रिकॉर्डिंग भेज दें। मैंने कहा, हमने बोला मैम प्लीज़ नहीं, ठीक है। तो मेरी कुछ फ्रेंड्स लग गई कि नहीं मैम प्लीज़ हमारे घर वाले शादी करा देंगे, वो ऐसे जान के बोलने लग गई, ठीक है, कि ताकि मैम थोड़ा मान जाए। मैम को पता था कि मजाक कर रहे हैं, ठीक है।
तो वो ऐसा कुछ हुआ। तो उसके बाद जब हमारे पेपर पहले तो हम डरे बैठे थे, जब हम पहली बात तो ना, फिर बात थोड़ी थोड़ी शांत हो गई थी, इस बार में किसी ने कभी बात नहीं करी। फिर पेपर जब हमारे ख़त्म हुए तो हमने सोचा कि भाई अब पता लग सकता है। जैसे ही पेपर ख़त्म हुए मैंने तो अगले दिन का वो बना लिया कि मैं तो अगले दिन ही घर जा रही हूँ। मेरी सब फ्रेंड्स ने भी बना लिया। अब हमें ये था कि वो हमें आउट पास बनाने देंगे या नहीं, क्योंकि अगर बाहर जाना है तो हमें वो चाहिए होती है वार्डन की परमिशन। तो हमें ऐसे था कि हमें आउट पास, मतलब हमने घर पे बता दी थी ये बात, बट फिर भी थोड़ा डर लगता है कि उनको बुलाएंगे, ऐसे चार्ज वगैरह ले लेंगे, तो आउट पास बनाने देंगे या नहीं बनाने देंगे। तो आउट पास के लिए मैं सबसे पहले उन्होंने मेरे को भेज दिया कि तू चली जा बनाने। ठीक है, मैं गई, मैं कहा मैम हम आउट पास बना सकते हैं। मैम कहते हैं हाँ हाँ बना लो, कोई बात नहीं, दिवाली ब्रेक है, जाओ। हमें इतनी अच्छा, हमें इतना रिलैक्स फील हुआ कि भाई थैंक गॉड कि हम घर जा सकते हैं। और हमें पता था कि अगर हम दिवाली में घर गए, इतने दिन की छुट्टियाँ होंगी, आएंगे सब बात शांत हो जाएगी। हम गए वहाँ पे, मैंने फटाफट अप्रूव कराया, मैं आई बाहर और मैंने जो रिलैक्स फील करा इतना ज़्यादा। मैंने फटाफट मेरे फ्रेंड्स को कॉल करके बोला कि भाई तुम आउट पास बनवा सकते हो, अभी जाओ और आउट पास बनवा के आ जाओ। और फिर हमने रूम में बैठे, हमने थोड़ा रिलैक्स फील करा, हमने सबने बात की कि फाइनली ये बात अब ख़त्म हो चुकी है। फिर हमने उन सीनियर दीदी को भी थैंक यू बोला कि थैंक यू आपने हमारी हेल्प करी। तो मतलब इतना बड़ा ऐसे कांड हो गया था। और एंड टाइम पे तो ना, जब चीफ वार्डन पे गए, वो तो कह रहे थे कि हम डीसी बिठवाने को तैयार हैं। हम बहुत ही डर गए थे कि भाई डीसी बैठ गई तो फिर तो ख़त्म ही है काम, फिर तो या तो हमें कॉलेज चेंज करना पड़ेगा या बहुत बड़ा कुछ ना कुछ इनको ये वो मांगेंगे चार्ज वगैरह। हम डर गए थे, बट फाइनली वो बात ख़त्म हो गई। और अभी भी तुम ये सोचो कि मेरे को 4 महीने हुए हैं कॉलेज आए को, और हमने ये वाला कांड भी कर दिया मिड सेमेस्टर में, सोचो। और अब मैं तो डर के मारे कभी कोई ऐसा वैसा कुछ करती ही नहीं हूँ, चुपचाप अपने कमरे में करो जो करना है, क्योंकि रूम में ही है जो कैमराज नहीं है, बाकी हर जगह कैमराज है, तो हम रूम में ही कर सकते हैं। मस्ती वगैरह भी हम बाहर करेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो अब तो बड़ा डर लगता है। बट ये थी मेरी आज की स्टोरी टाइम। आपको कैसे लगी कमेंट्स में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।